वेलकम बैक क्लास। अब बेटा Q4 का सेकेंड सम हमें सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट आई है एंड दैट इज द इंटेंसिटी दैट इज I ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है बेटा कि लाइट कितनी ब्राइटनेस के साथ आपकी तरफ आ रही है। आप लोग जब रात में हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो आप देखते होंगे कि व्हीकल्स अपने अंदर की लाइट यानी कि कार वाले, बस वाले, अंदर की जितनी भी लाइट्स होती है ना, वो सब कुछ स्विच ऑफ करके रखते हैं ताकि सामने से जो लाइट आ रही है व्हीकल की वो क्लियरली उनको दिखाई दे। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी ब्राइटनेस के साथ, कितनी पावर के साथ वो लाइट आ रही है। एंड दैट इज वेरी कॉमन। अगर आप लाइट को अपनी आंख के बहुत करीब रखोगे तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और यही अगर आप बहुत दूर रखोगे तो यू आर रिलैक्स। सो कहने का मतलब अगर आंख और लाइट के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो पेन ज्यादा हो सकता है, आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। और अगर लाइट और आंख के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो यू कैन सी इट क्लियरली। यस और नो? करेक्ट। तो अब हम इसे सॉल्व नहीं करना है, खाली यूज द सिंबल के तौर पे लिखना है। तो कैसे? सी, दे हैव रिटन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज I. So I will write here the intensity of light is equals to capital I, varies inversely with the square of the distance d. So you have to write here the distance, and that is d. करेक्ट? आपको क्या बोला है उन्होंने? ध्यान देना। The intensity of light varies inversely with the square. किसका स्क्वायर? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे इस तरीके से, I varies, इनवर्स वेरिएशन है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d, और उन्होंने डिस्टेंस के साथ क्या बोला था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट varies inversely with the square of the distance. I repeat, intensity of light varies inversely with the square of the distance. खत्म, बस इतना ही लिखना था, कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली मैंने लिखा था यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। और फिर बेटा हमें रिक्वेस्ट है सम नंबर 5। So let us start number 5. सम नंबर 5 में आपको दिया है x varies inversely to the square root of y. Okay, when x is equals to 40, when x is equals to 40, then y is equals to 16. Then y is equals to 16. Find, if x is equals to 10, then find y. आपको याद होगा ये सब हम पहले कर चुके हैं डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर। सो नीड नॉट वरी, वी बिगिन वंस अगेन। अब बेटा आपको ध्यान से पहले तो सम को समझ लेना है। ये है x varies inversely
टू द स्क्वायर रूट ऑफ y। ये इनवर्स वेरिएशन का सम है, यानी यहां पर मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले पार्ट में आपको x की वैल्यू दी है और आपको y की वैल्यू दी है, सो वी विल बी सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू इट। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, and given will be x varies inversely to the square root of y, then the value of x is equals to 40, the value of y is equals to 16, ठीक है। और अब हम बेटा सबसे पहले फाइंड करेंगे k, that is the value of constant, because आपको इक्वेशन में 3 वेरिएबल होते हैं, एक होते है आपका x, एक हो गया x, दूसरा हो गया y और तीसरा होगा आपका k, that is constant of variation। तो अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड the value of k, which is question mark equation। अब आप जानते हो बेटा, सबसे पहली बात ये है इनवर्स वेरिएशन। सो इनवर्स वेरिएशन का आंसर आता है हमेशा मल्टीप्लाई करके। सो यू विल राइट हियर x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ y, और इन दो को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। व्हाट इज k? दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, करेक्ट, यही है। एंड देन सॉल्यूशंस, सबसे पहले आप इक्वेशन को कॉपी करोगे, दैट विल बी x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू k। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, x की जगह पर 40, y के जगह पर 16। सो x की जगह पर 40 अंडर द रूट 16 इज इक्वल्स टू k। 40 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 16, मतलब वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर है 16। सो द आंसर इज 4। तो आप लिखोगे इधर 4 is equals to 16, that is k is equals to 160, correct। 4 4s are 16 and the 0 brought down, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा? 160। अब एक बात कंफर्म है, अब कुछ भी हो जाए k की वैल्यू तो 160 बनी रहेगी। आपको जो करना है करो, आप कैसे लाओगे आंसर वो आपका प्रॉब्लम है, आपका मतलब सम में जो आंसर आएगा वो। बट द होल एंड सोल इतना समझ के रखना है कि k दैट इज कांस्टेंट विल बी 160। आप इसे नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। और अब फुल स्टॉप के आगे वाले सम को सॉल्व करते हैं। If x is equals to 10, so फिर से हम लिखेंगे इधर, now equation x multiplied by square root of y is equals to k, correct? अब if x is equals to 10, तो आप इधर लिखोगे 10 multiply square root of y is equal to
के की जगह पे बेटा हम क्या लगा देंगे 160, तो आप इधर लिखोगे 160, करेक्ट, बरोबर। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। k की जगह पे 160, स्क्वायर रूट ऑफ y को हमें फाइंड करना है, दैट इज फाइंड y, x इज 10, तो x की जगह पे लगा दिया 10। इक्वेशन में बेटा स्टैंडर्ड 5th में मैंने आपको सिखाया था, अ नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल ऑलवेज बिकम्स द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y is equals to 160 upon 10, करेक्ट, ऊपर 0 नीचे 0, कट कट, therefore square root of y is equals to 16 होल्ड। एकदम शांत दिमाग से अपने आप से बात कर लेंगे। आपको याद होगा थ्योरम ऑफ पाइथागोरस स्टैंडर्ड 7th में सिखाया गया था, अगर लेफ्ट में स्क्वायर होता था तो वो राइट में जाके बन जाता था स्क्वायर रूट, करेक्ट। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस में हम सीख कर आए थे कि जब स्क्वायर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो स्क्वायर बन जाता है स्क्वायर रूट, करेक्ट। तो अब बेटा हमारे पास है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यस और नो, इट्स वेरी सिंपल। अप का ऑपोजिट डाउन, तो डाउन का ऑपोजिट भी क्या होगा, अप, ठीक वैसे ही स्क्वायर का ऑपोजिट इज स्क्वायर रूट। अब हमारे पास है स्क्वायर रूट, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 16 square, y is equals to 16 multiplied by 16. You can multiply it in the rough column, नहीं तो orally अगर आता हो that is 256, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16 6 6 6 36 6 1 6 3 9 cross 16 1, yes 256 जैसा बोला था मैंने आपको। So y is equals to 256, आपका वैल्यू का आंसर आ गया है। सिंपल, बस बेटा समझना एकदम इतना सा है। नंबर 1, जब कभी भी आपको उन्होंने दो अलग अलग वेरिएबल दिए हैं और साथ में दो अलग अलग वैल्यू दी गई है, तो एक बात तो कंफर्म है, इक्वेशन में हमारे पास होते हैं 3 वेरिएबल, 1 2 3, जिसमें से 2 की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहला ही काम करना है, सम स्टार्ट करते ही कांस्टेंट फाइंड कर लेना है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, पहले तो वो फाइंड करो। सबसे पहला काम ही नहीं करना है अगर नहीं दिया है आपको तो, और उसके बाद जब एक बार कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल जाता है, फिर फुल स्टॉप के आगे का जो सम है वो सॉल्व करना है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर क्या सीखी, फर्स्ट 2 बातें सीखी। पहली बात इतना समझ में आ गया कि जब 2 वैल्यू दी रहती है तो हमें कांस्टेंट फाइंड करना कंपल्सरी है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि स्क्वायर रूट का ऑपोजिट स्क्वायर होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये स्क्वायर रूट को 16 को दे देते हैं और आंसर लिखते हैं 4, फिर फटाफट आंसर शीट में देखते हैं 256, नहीं समझ में आता, अरे रॉन्ग आया, मेरे को तो आता ही नहीं। आपको आता है, आपने घाई में गड़बड़ कर दी। लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, तो स्क्वायर रूट का ऑपोजिट हो जाएगा स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर निकाला है। क्लियर बेटा? इसी के साथ 7.2 की सभी रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 7.3 की तरफ बढ़ेंगे, वो अगले वीडियोस में देखेंगे। टिल देन